हेलो, एम ए फाइनल ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज, जो खनिज संसाधन कैसे विश्व की राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करते हैं। खनिजों के उत्पादन का राज्य के राजनीतिक स्वरूप पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कुछ खनिज सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य की शक्ति एवं सामर्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। खनिज तथा उनसे उत्पन्न राजनीतिक जटिलताओं का अध्ययन उत्पादन के आंकड़ों पर निर्भर होना चाहिए, किंतु उत्पादन में अत्यधिक वार्षिक परिवर्तनशीलता तथा कुछ देशों के सही आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण ये संभव नहीं हो सकता है। या तो परिणाम होता होगा या अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। ये सत्य है कि खनिजों का शीतकाल में जितना महत्व है उतना ही देश की रक्षा तथा युद्ध के लिए है। संपूर्ण सैनिक उपयोग की सामग्री का निर्माण खनिजों से ही होता है। खनिजों की आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। प्रमुख खनिजों का संक्षिप्त विवरण वहाँ के राजनीतिक स्वरूप को समझने के लिए अपेक्षित है। पहला है लौह धातु। धातु खनिजों में लोहा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का औद्योगिक विकास इसी पर निर्भर करता है या निर्भर रहता है। यही नहीं अपितु युद्ध काल में उपयोग में आने वाले अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी इसी पर निर्भर करता है। अतः प्रत्येक देश के लिए लौह धातु का महत्व सैनिक उपयोग तथा औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक होता है। लौह धातु की महत्ता लौह अंश पर निर्भर करती है। विश्व में उपलब्ध होने वाले लौह में प्रत्येक क्षेत्र में लौह अंश में भिन्नता होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहे का अंश 50% है, स्वीडन में 60 तथा जर्मनी में केवल 25% है। वर्तमान में विश्व का वार्षिक औसत लौह का उत्पादन लगभग 90 करोड़ मैट्रिक टन है। विश्व के प्रमुख लौह उत्पादकों में पूर्व सोवियत संघ का स्थान सर्वोच्च है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादकों में चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, ब्राज़ील, स्वीडन, जर्मनी हैं। कुछ मात्रा में लौह स्पेन, चिली, मोरक्को, अल्जीरिया, वेनेजुएला आदि से प्राप्त होता है। इसके सुरक्षित भंडार के संबंध में मत है कि 90% लौह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा ब्राज़ील में है। संयुक्त राज्य में अनुमानित लोह सुरक्षित भंडार का अनुमान 263 करोड़ मैट्रिक टन का है, जबकि सोवियत संघ में ये मात्रा 43 करोड़ मैट्रिक टन है। इस दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तम है, अर्थात यहाँ लोहे का सुरक्षित भंडार 103 करोड़ मैट्रिक टन है। लोह धातु का स्थानांतरण भी महत्व रखता है, क्योंकि इस्पात तैयार करने के लिए कोयला आदि का प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उच्च दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, जैसे कि स्वीडन से ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को लोहा भेजा जाता है। तांबे के उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वप्रथम है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 35% तांबा उत्पादन होता है। अन्य प्रमुख उत्पादकों में चिली 18%, कनाडा विश्व का 9% तांबा उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में मैक्सिको, क्यूबा तथा पेरू में भी तांबा उत्पादन होता है। ये सभी क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं, जहाँ विश्व का 3/4 तांबा उपलब्ध होता है। उत्तरी रोडेशिया तथा कांगो संयुक्त रूप से विश्व का 16% तथा पूर्वी सोवियत संघ 8% लोहा का उत्पादन करते हैं। शेष 10% का उत्पादन विश्व के अन्य भागों में होता है। विश्व का वार्षिक तांबा उत्पादन 63 लाख मैट्रिक टन है। सीसा एवं जस्ता। उत्तरी अमेरिका विश्व का 60% उत्पादन करता है। इसमें से 30% संयुक्त राज्य अमेरिका तथा शेष भाग कनाडा और मैक्सिको करते हैं। इसके अन्य उत्पादकों में विश्व के अनेक देश हैं, जिसमें प्रमुख ऑस्ट्रेलिया, जहाँ विश्व का 13% शीशा मिलता है।
जस्ते के उत्पादन में भी लगभग यही स्थिति है, अर्थात विश्व का 50% जस्ते का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा से होता है। इसके पश्चात बेल्जियम का स्थान है जो विश्व का 9% जस्ता उत्पादन करता है। सोवियत देशों की स्थिति इन दोनों ही धातुओं की दृष्टि से निर्धन है। बॉक्साइट तथा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र विश्व में अधिक वितरित हैं। डच, ब्रिटिश गायना, जमैका, संयुक्त राज्य अमेरिका का अरकानसास क्षेत्र, इटली, फ्रांस, यूगोस्लाविया तथा इंडोनेशिया इसके प्रमुख उत्पादक हैं। एल्यूमिनियम का 75% उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा करते हैं तथा पूर्व सोवियत रूस विश्व का 11% उत्पादन करता है। इस धातु का उपयोग वायुयान बनाने के लिए भी विशेषकर किया जाता है। टीन और निकिल। टीन के उत्पादन में मलाया का प्रथम स्थान है, विश्व का आधा टीन उत्पादित होता है। इसके पश्चात बोलीविया विश्व का 20% टीन का उत्पादन करता है। अफ्रीका में नाइजीरिया तथा कांगो का कुल उत्पादन विश्व उत्पादन का 15% है। ये ऐसी धातु है जिसका उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल नहीं होता है। निकल का 3/4 उत्पादन अकेला कनाडा करता है। यहाँ से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका को भेज दिया जाता है। पूर्व सोवियत संघ तथा फिनलैंड का संयुक्त उत्पादन विश्व में 13% है। एक अन्य निकेल उत्पादक देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में न्यू कैलेडोनिया है। मैग्नीज इसका उपयोग उत्तम प्रकार का इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ मिलाने से किया जाता है, यानी लोहा में मिलाकर के इसका प्रयोग में लिया जाता है। इसके विश्व में प्रमुख उत्पादक है। पूर्व देश जो रूस के थे वो है, और भारत, दक्षिण अफ्रीका, घाना, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका है। बहुमूल्य धातुएं। बहुमूल्य खनिजों की दृष्टि से दक्षिणी अफ्रीका का स्थान विश्व में सर्वोच्च है। यह विश्व के 45% बहुमूल्य खनिज उपलब्ध हैं। द्वितीय स्थान पर सोवियत संघ का है जहां 18%, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा 18% उत्पादन करते हैं। चांदी के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का कुल उत्पादन विश्व का 80% है। प्लेटिनम का 40% भाग कनाडा से तथा 30% पूर्व सोवियत संघ से उपलब्ध होता है। उपयुक्त धातुओं के अतिरिक्त टंगस्टन, एंटीमनी, वेनेडियम, क्रोमाइट आदि प्रमुख है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने के लिए मिश्रण के लिए किया जाता है। खनिजों के उत्पादन और वितरण से स्पष्ट है कि विश्व के राजनीतिक दृष्टि से अग्रणी एवं प्रभावशाली देशों की स्थिति खनिजों की दृष्टि से उत्तम है। दूसरे शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ को शक्तिशाली देशों के रूप में विकसित करने में खनिजों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनिजों की सहायता से यहाँ आर्थिक विकास संभव हो सका है। खनिजों के कारण ही अनेक राज्यों के आंतरिक भागों तक परिवहन का विकास हुआ है। जैसे कांगो एक समय अफ्रीका का अंध क्षेत्र था, वहाँ तांबा, टीन, कोबाल्ट, यूरेनियम आदि धातुओं की प्राप्ति से वहाँ विकास हुआ है। खनिज यानी राज्य खनिजों के उपयोग से संबंधित नियम बनाता है। राज्य खनिजों के उपयोग से संबंधित नियम बनाता है। संपूर्ण ज्ञान खनिजों की मात्रा को ध्यान में रखकर उसका संरक्षण करता है तथा व्यापारिक नीति का निर्धारण करता है। क्योंकि खनिजों का अधिक मात्रा में शोषण कुछ ही समय में किया गया तो एक अवस्था ऐसी भी आ सकती है जब खनिज प्राय समाप्ति हो जाए। अतः प्रत्येक खनिज का नियोजित उपयोग करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। विश्व में पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के लिए यह अपेक्षित है कि जहाँ तक संभव हो
खनिजों का समान वितरण हो, किंतु ये मात्रा आदर्शवादिता है। इसका व्यवहारिक पक्ष अति सीमित है, क्योंकि प्रत्येक देश जिसके पास एक विशिष्ट खनिज उपलब्ध है उस पर एकाधिकार रखना चाहता है। धन्यवाद।